बहुत बड़ा सीन हो गया है, अब होगा बवाल। दोस्तों, जो अपने जबान का नहीं, जो अपने वादे का नहीं, जो अपनी बात का नहीं, वो गुलाबी सूअर अपने धर्म का भी नहीं, अपने मजहब का भी नहीं। हजरात, मामला कुछ यूं है कि जंग के दौरान जब अमेरिकी सैनिकों ने कहा, जब जंग शुरू होने वाली थी, कि भाई हम इजराइल के लिए क्यों लड़े, इजराइल खुद लड़े अपनी लड़ाई, हम क्यों जाएं, अपनी जान खतरे में क्यों डालें। अमेरिका के सैनिकों में यह बात चलने लगी तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सैनिकों से कहा कि यह मजहब की जंग है, धार्मिक जंग है। ईश्वर ने डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है इस जंग के लिए, यह मजहबी जंग है। हमें इजराइल को बचाना है, इजराइल के साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करना है। ऐसी धार्मिक बातें की गई कि ताकि लोग मोटिवेट हों, फौजी जो हैं भागे ना, पीछे हटे ना। अब यह पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया गया। अब इसके बाद जब बात पहुंची ईसाइयों के धर्मगुरु, सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप तक, जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, यह कोई धार्मिक जंग ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यह बेकार बात है। उन्होंने अपना जो उनके मजहब के हिसाब से जो सच था उन्होंने बोल दिया। जिसके बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की खूब बेइज्जती हुई कि साले ये धर्म की आड़ लेकर जंग लड़ रहे हैं। अब जब इन्होंने, पॉप ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, और ये जंग वंग जब ठंडी हो गई, अब सीज फायर का मामला चल रहा है। हालांकि ऐसा सीज फायर नहीं है जो चल रहा है अभी सिर्फ धोखा चल रहा है। व्हाइट हाउस ने वेटिकन सिटी के ऑफिशियल को बुला लिया, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हां, बुला लिया, समन कर लिया। ये वेटिकन सिटी ईसाइयों का अलग मुल्क दिया गया है, जहां पॉप राज करते हैं और पॉप ही सब कुछ होते हैं, पॉप सुप्रीम लीडर होते हैं ईसाइयों के। इटली के अंदर वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है और पूरी दुनिया के ईसाइयों का जो धर्म स्थल सबसे बड़ा है वो वेटिकन सिटी में, और पॉप वहीं रहते हैं। जो ईसाइयों के टॉप लीडर हैं, धर्मगुरु, वो वहीं रहते हैं। तो वहां वेटिकन सिटी के ऑफिशियल को व्हाइट हाउस ने समन कर लिया और कहा कि आपके पॉप ने ये जो बयान दिया इससे हमें नुकसान पहुंचा, और कानून याद दिलाया। एक बहुत पुराना अमेरिका कानून था। तो अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने क्रिश्चियनिटी में बहुत पुराना कानून था, याद दिलाया कि अगर ईसाई धर्मगुरु का टकराव, उनकी बातों का टकराव फौज से होता है तो अमेरिका की फौज ईसाई धर्मगुरु को झुका सकती है, चर्च को झुका सकती है, चर्च को झुका सकती है। फिर से कह रहा हूं, चर्च को झुका सकती है। अल्लाह अकबर। सोचिए आगे क्या कहा। व्हाइट हाउस ने धमकी दी कि हमारी दुनिया में सबसे खतरनाक पावरफुल फौज है। हाँ, वो दुनिया में देख लिया क्या ही तुम्हारी खतरनाक फौज है, ठुक के पिट के आई है, रो रो कर षड्यंत्र रच गए। अपने चूतड़ों पे मरहम लगाने के लिए तुमने रो रो कर षड्यंत्र रच कर 2 हफ्ते का सीज फायर करवाया है। तो दोस्तों, इसने, व्हाइट हाउस ने धमकी दी पॉप को, यानी उनकी तरफ से जो आए थे वेटिकन सिटी की तरफ से, कहा कि हमारी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, अगर अच्छा चाहते हो तो हमारी तरफ रहना होगा, जो हम कहेंगे उसे चुपचाप एक्सेप्ट करना होगा, वरना चर्च को भी हमारी फौज झुका सकती है। सबसे पहले यह खबर दे रहा हूं, लिख के ले लीजिए। इसके बाद ईसाइयों में पूरी दुनिया में बवाल होने वाला है। एक बार फिर से यह खबर रजा गराफी सबसे पहले दे रहा है। अब आगे तमाशा देखिएगा। हजरात, उधर लेबनान में इजराइल का आतंक जारी है। तस्वीर आपके सामने है। भाई, पूरी दुनिया विरोध कर रही है कि भाई लेबनान पर हमला नहीं होना चाहिए। एक अकेला ईरान जिद पर है कि नहीं, लेबनान पर हमले बंद करो, सीज फायर में लेबनान का भी नाम है। लेकिन पूरी रात गुजर चुकी है भाई, 250 लोगों को मार दिया था, यह रिकॉर्ड है।
पूरी रात जो उसने बमबारी की है, तस्वीर आपके सामने, और इन बमबारियों में और कितने लोग मारे गए नहीं पता है। जो लेबनान है वहां 2 लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है, ईसाई और सुन्नी मुस्लिम। अब देखिए ईसाइयों और सुन्नी मुस्लिमों को, और एक शिया मुस्लिम देश ईरान, तो यानी शिया को भी मार रहा है, नरसंहार कर रहा है, अहले सुन्नत को भी कत्ल कर रहा है इजराइल, और ईसाइयों को भी मार रहा है। तो पूरी दुनिया में इंसानियत और हर मजहब के लिए खतरा कौन है? इजराइल। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट है काफी सेंसिटिव है, हम कोशिश करेंगे कि ये जो डील है सीज फायर, ये कंटिन्यू सीज फायर रहे, और हमारा जो भी गोल था वो ये था कि ईरान को कमजोर करना, हमने ईरान को कमजोर कर दिया। मैं इन लड़चट्टों से कहना चाहता हूं कि अगर ईरान कमजोर हो गया है तो तुमने सीज फायर क्यों किया? पूरा मारते ईरान को। पॉइंट है, दुश्मन के हिसाब से सोचो ना। और तुम्हारी अगर फौज इतनी ताकतवर थी तो ताकत के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवाया? क्योंकि इसने, वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने खुलवा दिया है। अबे लड़चट्टो, खुलवाया नहीं है, उसने खोला है ईरान ने। और शायद तुम गांजा वांजा एमडी फूके हुए हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। जाकर अपने दादा जो हैं ईरान, उनसे पता करो, जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखो तो सही, सारे जहाज रुके हुए हैं। इसने कहा कि सेंसिटिव मामला है, सीज फायर कंटिन्यू रहे, इस पर हम काम करेंगे। और जो मीडिया में फेक न्यूज चल रही है इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह बात क्यों बोली? क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप, तमाम देशों के टॉप अखबार लिख रहे हैं कि ट्रंप हार गया, इसलिए इनको बेचारों को यह भी सफाई देनी पड़ रही है, हम हारे नहीं हैं। कंफर्म यह हुआ है, इस्लामाबाद अमेरिका से फेस टू फेस बात करने के लिए ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जाएंगे। आईआरजीसी के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारी डील एक्सेप्ट नहीं करता तो हम बेवकूफ थोड़ी है जो डील कर लेते। हमने डील ही तभी की जब अमेरिका ने डील, हमारी बातें एक्सेप्ट की। हजरात, यहां पर मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं, पर्सनल है मेरा ओपिनियन। अमेरिका उस वक्त तो रुक गया कि डील कर लेते हैं कुछ भी करके, पता नहीं उसका क्या फंसा हुआ था, उसने तुरंत डील कर ली, ठीक, मान गया। जैसे समय आगे निकला है, आप भी इस चीज के गवाह हैं, अमेरिका अपनी तमाम शर्तों से पलटना शुरू हो चुका है। आईआरजीसी, ईरान की नेवी और ईरान के एयरफोर्स ने, दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। कहा पिछले 24 घंटे के अंदर दुश्मन ने देखा कि हमारे हाथ अभी भी ट्रिगर पर हैं। उन्होंने कुछ भी किया था तो हमने तुरंत पलट कर जवाब दिया था, और बता देना चाहते हैं कि अभी भी हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। 1% बाल के बराबर भी कोई हरकत की गई तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। भाई, ट्रंप की इतनी लाल थी, ईरान से पिट पिट कर इतनी लाल थी कि देखिए रिपोर्ट, इजराइल, सऊदी अरबिया, यूएई लगातार ट्रंप से कह रहे थे कि सीज फायर मत करना, ईरान पर हमला जारी रखो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों से इतना परेशान हो गया कि अपना पिछवाड़ा बचाता या फिर इनकी बात मानता। चालाक गुलाबी सुअर ने भैया किया क्या, ना अरब को बताया ना इजराइल को बताया और डील कर ली, खलास, यल्ला हबीबी। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। जी हां भाई, बकायदा वो मजलिस सुन रहा है। हाँ, ये देखिए, पाकिस्तान में बेकायदा शिया मस्जिद में बैठ के मजलिस तकरीर सुन रहा है। भाई साहब, शियों ने सही कर दिया भाई, पीट पीट कैसे, यहां तक कि भाई ठेले वेले पे भी काम कर रहा है, दुनियादारी छोड़ दी है, ठेले पे लगा हुआ पाकिस्तान में यह मीम है। इस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका का राष्ट्रपति जलील हो रहा है। भाई, ईरान की एम्बेसियां अभी भी खेल रही हैं, दिल ना खुश हुआ तो पैसा वापस। ये देखिए, साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी ने लिखा है कि हे ट्रंप, अगर तुम्हारे पास अपने पालतू कुत्ते के लिए गले का पट्टा नहीं है, तुम्हारा जो पालतू कुत्ता इजराइल है उसके लिए गले का पट्टा नहीं है, तो क्या हम आपको
एक भेज सकते हैं गले का पट्टा। हजरात, डील होने से पहले 950 मिलियन डॉलर का सट्टा लगाया था। यह रही रिपोर्ट। और यह सट्टा लगाता कौन है? कोई आम आदमी, आप और हम जैसे लोग नहीं लगा सकते, टॉप के बिजनेसमैन भी नहीं लगा सकते। सट्टा लगाया था अमेरिकी ऑफिशियल्स ने, जैसे विदेश मंत्री हो गया, खुद गुलाबी सुअर हो गया, और भी कई टॉप के ऑफिशियल। तो देख लीजिए, नरसंहार, खून, कत्ल से, कत्लेआम से पैसा कमाने वाले ये अमेरिका के ऑफिशियल हैं, अमेरिका के रिजीम है। नेतन्याहू के दफ्तर ने खुद मीडिया को बताया है कि हमें तो इस सीज फायर की भनक ही नहीं थी। सीज फायर कंफर्म करने के बाद कि हाँ, हमें कॉल आखिर में किया गया कि हाँ हम सीज फायर करने जा रहे हैं, लास्ट मिनट हमें बताया गया, और हम रात भर बात करते रहे डोनाल्ड ट्रंप से। हमने कोशिश की और रात भर जब हमने जिद की, मनाया, तब जाकर उस डील से लेबनान को बाहर किया गया और हमें अमेरिका ने कहा कि हाँ, लेबनान पर हमला कर सकते हो। समझ में आया? इजराइल से बड़ा अगर कोई सुअर है तो वह अमेरिका है। कानूनी रूप से भी अमेरिका राजी है, अब तक तो राजी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान चलाएंगे। ईरान ने ऐलान किया कि हम तो टैक्स लेंगे जी, अब टोल टैक्स लेंगे, हम और ओमान लेंगे मिलके। ओमान ने गेम कर दिया। ओमान ने कह दिया भाई हमें नहीं चाहिए टोल टैक्स, हमारा जो रास्ता है वहां से लोग निकल सकते हैं। अब ये भाई ईरान के लिए बड़ा झटका हो गया। फिर ईरान की तरफ से कोई जाएगा थोड़ी, लोग इधर से निकलेंगे ओमान की तरफ से। खैर, इस पर आगे अभी बात होगी कि आगे क्या होना है। बहरहाल कंट्रोल तो ईरान और ओमान का ही, और ओमान क्या ही कंट्रोल करेगा, आप खुद देख रहे हैं, सारा कंट्रोल ईरान का है। सुबह चाहिए तो ये देख लो, ओमान कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान पिछले 8 घंटे से रास्ता बंद करके जो जहाज तुर्रम खान बन के आगे आए थे सबको वापस भेज रहा है ईरान। मुड़ो, वापस मुड़ो। उधर गल्फ को खतरा है, अरबों को खतरा है, चिंता व्यक्त की है, रिपोर्ट आई है। अरब को यह डर सता रहा है कि एक और जंग ईरान से हो सकती है। अमेरिका, इजराइल और कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। डर है भाई। अरब देखिए कितने फट्टुओं पहले से डर रहे हैं। एक जंग खत्म हुई नहीं कि दूसरे के लिए पहले हगना शुरू कर दिया है। अमेरिका का टॉप का न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज। जो बात डे 1 से मैं कह रहा हूं, लीजिए अब फॉक्स न्यूज की जबानी है। फॉक्स न्यूज के पत्रकार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरुआत में अपने गोल रखे थे उनमें से एक भी गोल पूरा नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा हो गया है। ईरान मजबूत हो गया है और इस जंग में अमेरिका को नुकसान साफ हुआ है। पत्रकारों ने यह भी बताया और सवाल खड़ा किया कि यह जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, यह सच में सीज फायर है या सिर्फ 2 हफ्ते का समय आराम करने के लिए लिया गया है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सीधा सऊदी अरब पहुंच गया और बिन सलमान से मुलाकात की। करनी पड़ेगी भाई, इस टाइम सबको अपने नंबर सऊदी से बनाने हैं, क्योंकि बरतानिया ने, इस ब्रिटेन ने अपने बेस को अमेरिका के लिए ओपन किया था, खुला छोड़ दिया था। सबसे बड़े बड़े हमले ईरान पर जो परमाणु बॉम्बर से किए गए, बरतानिया से वो जहाज उड़ रहे थे, और ये बात मैं रोज बोल रहा था। उधर इराक ने भी आधिकारिक तौर पे कहा है कि लेबनान पर इजराइल हमला करके सीज फायर खराब कर रहा है। 40 दिन के बाद इजराइल के लोग अब बंकर से बाहर आ रहे हैं। 40 दिन के बाद इजराइल तैयारी कर रहा है कि अपने कुछ एयरपोर्ट को चालू किया जा सके, ताकि जो भागे हुए, विदेश भाग गए हैं यहूदी पहाड़ियों पर और दूसरे इलाकों में छुप गए हैं, जाके दूसरे मुल्क चले गए हैं, वो वापस आ सके। मेरे दोस्तों, कोई भी खबर मैं अपने मन से नहीं, मेरी कोशिश होती है कि दुश्मन के अखबार में क्या चल रहा है और IRGC के अंदर क्या बात हो रही है, मैं बहुत ये दोनों सेंसिटिव चीजें निकाल के लेके आता हूं। अब देखिए, ब्रिटेन का अखबार टेलीग्राफ क्या लिख रहा है। ट्रंप का जो सीज फायर है, इसने रिस्क बढ़ा दिया है कि इस सीज फायर के बाद, इस जंग के बाद ईरान अपने आप को बेहद मजबूत कर लेगा ग्लोबल ऑयल रूट्स पर। जो ईरान का हाथ है, अब वो पूरी दुनिया के तेल के आपूर्ति तक पहुंच चुका है। ईरान जब चाहे मुट्ठी बंद कर लेगा, दुनिया को तेल की दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। इराक के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की और कहा कि इस जंग के दौरान आपका फ्रांसीसी एक जो नागरिक ड्रोन हमले में मारा गया, हमने उस ड्रोन को उड़ाने वाले
व्यक्ति को, कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री की हवा पहले निकल गई है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकरों को निकलने के लिए पैसे देने पड़े तो यह काफी खतरनाक है। पर्सनली मेरा मानना यह है कि ईरान गलती कर रहा है। जब इजराइल कह रहा है कि हमसे कोई सीज फायर नहीं है, तो ईरान सीज फायर क्यों फॉलो कर रहा है? ईरान को इजराइल पर तुरंत हमले करने चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। जब आपको 10 जगह हमले नहीं करने और एक ही जगह आपको गोल मिल गया है कि इसको बजाना है, तो बजाओ फिर। क्योंकि नेतन्याहू सामने आके मीडिया पर खुलेआम स्काई न्यूज पर कह रहा है, तमाम दुनिया के चैनलों ने कवर कर लिया है, कह रहा है कि हमारी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी हम जंग से बाहर नहीं है। कहता है नितिन यादव, अंधभक्तों का नितिन यादव, और हमारे लिए नेतन्याहू ये कहता है, बल्कि कह रहा है कि हमारे अभी बहुत सारे गोल हैं जो अचीव करने हैं। इशारा ये है कि ईरान के टॉप लीडरों को अभी भी असैसिनेट करना है, मारना है। अब ये बयान सुनने के बाद भी अगर आईआरजीसी रिएक्ट नहीं कर रही है तो अल्लाह जाने वजह क्या है। अब इसके बाद जो बयान आ रहे हैं इसके, मैंने 6 घंटे पहले ही 8 घंटे पहले कह दिया था कि इतनी बुरी तरह से दोनों पिटे हैं, अपने मुंह से तो कहेंगे नहीं हम पिटे हैं, जख्म गहरे हैं, फट के 4 है, लेकिन तारीफ एक दूसरे की कर रहे हैं, अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। नेतन्याहू भी यही कह रहा है कि हम जीत गए हैं, ये हो गया है और वो हो गया है। बताइए, भीख मांगने वाले यही कि सीज फायर कर लो, और सीज फायर होता तो शोर मचाते हैं कि हम जीत गए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अभी हमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं, और ये जो डील हुई है हमारे लिए शौक नहीं है, बल्कि एक जगह अखबार में कह रहे हैं कि इजराइल शौक में चला गया। नेतन्याहू ने पूरी रात बात कही डोनाल्ड ट्रंप से, और यहां मीडिया के सामने आया कह रहा है कि हमें शौक नहीं लगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया है, ईरान को वीक कर दिया है, ईरान के ड्रोन खत्म कर दिए हैं, ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी हैं, ईरान बेकार हो चुका है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमने हमला किया है, ईरान की फैसिलिटी को उड़ा दिया है, ईरान के हमने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है, ईरान को बर्बाद कर दिया है, ईरान मिट चुका है। अच्छा नितिन यादव, फिर सीज फायर क्यों किया? सीज फायर करना नहीं चाहिए था। तुम्हारे यहां जो भर भर कर घोप घोप मिसाइलें गिर रही थी, तब काहे रो रहे थे तुम्हारे गवर्नर? हजरात मोहतरम, इनके पास अब कुछ है थोड़ी। अब मीडिया के जरिए बार बार आकर हम जीत गए जी, हम जीत गए, हम जीत, ये करेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि जो ईरान का एनरिच यूरेनियम है वो ईरान से बाहर निकाला जाएगा, चाहे ईरान खुद निकाले, चाहे उसके लिए दोबारा जंग लड़नी पड़े। हम जंग के लिए तैयार हैं, हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। मेरे दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर आईआरजीसी को सब जगह से फोकस हटाकर इजराइल पर इतनी मिसाइल दागनी चाहिए, इतनी दागनी चाहिए, इतनी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ निकली है, नेतन्याहू फादरलैंड की भी अच्छे से निकल जाए। उधर बहरीन ने अपना एयर स्पेस खोल लिया है। लंबे समय के बाद बहरीन में अब फ्लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी। राजधानी दिल्ली में बैठा हुआ जो इजराइल का एम्बेसडर है, उसने बड़ी बात हक दी। उसने कहा कि जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए अच्छा प्लेयर नहीं है, और अमेरिका खुद पाकिस्तान के पास गया है, और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया और डील की। आ गई रजाग्राफी की बात, सच साबित हो गई कि भाई डील पाकिस्तान ने नहीं करवाई, डील तो अमेरिका ने। जब उसकी शलवार फटी है, इतनी बुरी तरह से कवर करना पड़ता है, मौलाना लोग देखते हैं, फटी है इतनी सलवार उसकी, तब जाकर उसने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को फोन किया और कहा कि हम तो फंस गए हैं बुरी तरह से, अब हम आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट कीजिएगा और पोस्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद सीज फायर हम कर लेंगे। वही हुआ। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। पूरी रात अपडेट फिर से दिया है, 40 दिन हो चुके हैं लगातार, और इत्तेफाक ये कि 39वां दिन जब जंग खत्म हुई, सीज फायर हुआ, ऐलान वैलान हो गया, उस वक्त भी खुदा की कसम हमारी पूरी टीम में से कोई घर नहीं गया। थकान ही इतनी थी। सब बच्चों ने बोला, सारे टीम ने बोला कि रजा भाई आज सोएंगे ऑफिस में ही, सारे इतने थके हुए, घर जाने की हिम्मत नहीं है, पहले थोड़ा नींद पूरी करते हैं उसके बाद चलेंगे। अब ऑफिस में लेटे, अभी आधी नींद नहीं हुई थी, पता चला कि लो जी
ये सारी चीजें हो रही हैं। अमेरिका खेल खेल रहा है, लेबनान पर हमले हो रहे हैं। 40 दिन अब टोटल हो चुके हैं। सब पूरी टीम अपने मां बाप से दूर है, अपने परिवार से दूर है। इसके बावजूद इतना हमने आपसे मांगा है कि सिर्फ आपको करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरे के फोन में भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी आवाज, हक की आवाज, आपकी आवाज दूर तक जाए। फिलहाल की रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।